हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अल्टरनेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटर के जो हमारे टोटल एमसीक्यू है और उसको एक एक करके हम फिनिश करेंगे और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो चलिए अल्टरनेटर को फिनिश करते हैं, फिर सिंक्रोनस मोटर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए अल्टरनेटर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ 4 पोल 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मशीन विल बी। क्या स्पीड कैसे निकालेंगे हम? एन एस इक्वल टू 120 एफ कितना है 60 हर्ट्ज अपान में पी कितना पोल है 4, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1800 आरपीएम। ओके, 1800 आरपीएम। द स्पीड ऑफ 4 पी पोल मशीन वही होता है एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान में पी। व्हाट इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ अल्टरनेटर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखिए इंडिया में 500 मेगावाट तक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बट अब इस प्रेजेंट टाइम में 800 मेगावाट तक किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 800 मेगावाट तक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अल्टरनेटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज साइज अल्टरनेटर। क्या होता है? भारत हैवी, कौन सा भारत हैवी बनाता ना इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, वेल जिसे हम लोग बोलते हैं, वही मैन्युफैक्चर करती है लार्ज अल्टरनेटर को, पावर प्लांट इन इंडिया। क्या हो जाएगा? फोर्थ डी। एक्साइटर इज नथिंग बट, देखिए क्वेश्चन का कुछ मतलब है 60 डिग्री आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बोला ही नहीं, कुछ समझाया भी नहीं क्या है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन लार्ज अल्टरनेटर। हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो मशीन को कूल करने में होता है, मतलब मशीन को ठंडा करने में। ठीक है, तो हाइड्रोजन is used in large alternator mainly due to cool the machine. An alternator क्या होता है? coupled to which prime mover will usually have the highest rotating speed. तो देखिए स्टीम टरबाइन में, याद रखिएगा स्टीम टरबाइन में जो अल्टरनेटर को हम इस्तेमाल करेंगे वो हाईएस्ट स्पीड ऑपरेशन वाला होगा, और वो कौन सा होता है? नॉन साइलेंट टाइप, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप। ठीक है, और जो आपका ये थर्मल होता है, थर्मल पावर प्लांट, उसमें हम लोग लो एंड मीडियम स्पीड फ्रांसिस टरबाइन का इस्तेमाल करके अगर काम करना है तो लो एंड मीडियम। जैसे हाइड्रो में लो एंड मीडियम स्पीड ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम साइलेंट पोल टाइप करते हैं। ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, डिटेलिंग करते हैं उसका। इन एन अल्टरनेटर द वोल्टेज जनरेटेड पर फेज इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए अल्टरनेटर में वोल्टेज क्या होता है? E इज इक्वल टू, या ई आर वी लिख दीजिए, 4.44 N 5 F TPH। TPH क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स, नंबर कॉइल, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव। साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर आर जनरली यूज्ड ऑन, फिर वही देखिए ना, लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर के लिए। जहाँ पे लो एंड मीडियम स्पीड का ऑपरेशन करना हो वहाँ पे हम साइलेंट पोल टाइप अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हाई स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ नॉन साइलेंट पोल मतलब सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर की 3000 आरपीएम होती है। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर की जो आरपीएम होती है वो 3000 होती है। द रोटर प्रिफर्ड फॉर अल्टरनेटर अप्लाइड हाइड्रोलिक टर्बाइन। देखिए हाइड्रोलिक टर्बाइन का मतलब क्या हो जाए? हाइड्रो पावर प्लांट में लो एंड मीडियम स्पीड की आवश्यकता होती है, वहाँ पे साइलेंट पोल टाइप। ये थर्मल में इस्तेमाल होता, क्या होता है? यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में और स्टीम में। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड लार्ज 50 हर्ट्ज। इंडिया में हमेशा 50 हर्ट्ज ही होती है, अमेरिका में 40 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मूवर इज लीस्ट एफिशिएंट। तो स्टीम इंजन जो होता है लीस्ट एफिशिएंट होता है। ठीक है, in which coil the harmonic component of the generated EMF will be more। ठीक है, in which coil the harmonic component of the generated EMF will be more, उसे बोलते हैं फुल पिच coil। ठीक, जैसे बोला कि हार्मोनिक कंपोनेंट जनरेटेड EMF will be more, तो फुल पिच coil में क्या होगा? हार्मोनिक ज़्यादा होगा, और हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम शॉर्ट पिच करते हैं coil का। ठीक है, इससे होता है केसी इक्वल टू होता है कॉइल स्पैन फैक्टर कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा क्या होता है? शॉर्ट, जितना एंगल शॉर्ट किया गया हो हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। इन केस टर्बो अल्टरनेटर द रोटर इज यूजुअली मेड ऑफ फोर्ज्ड स्टील।
टर्बो अल्टरनेटर में रोटर किसका बना होता है? फोर्स्ड स्टील का। द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर इज यूजली कितने होते हैं? 2। नंबर ऑफ पोल टर्बो अल्टरनेटर में 2 होते हैं, ठीक है। इन ह्यूज अल्टरनेटर द मूविंग पार्ट इज पोल्स। बहुत बड़ा अल्टरनेटर है तो उसको जो मूविंग पार्ट होता है वो हमारा पोल्स होता है, ठीक। इन पावर जनरेटिंग स्टेशन मतलब थर्मल स्टेशन द यूजली नंबर ऑफ पोल्स एम्प्लॉयड तो क्या होगा? 2। ये टर्बो जनरेटर का इस्तेमाल होता है, हाई स्पीड ऑपरेशन चाहिए होता है तो नॉन ऑफ द अबव 2 पोल का इस्तेमाल होता है। ये 24, 48 ये सब नहीं, ओके। तो क्या हो जाएगा आंसर? नॉन ऑफ द अबव। हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ जनरेटेड ईएमएफ विल बी मोर इन। तो हार्मोनिक कंपोनेंट जनरेटेड ईएमएफ का मोर क्या होता है? फुल पिच कॉइल, ठीक है। जनरेटेड ईएमएफ का हार्मोनिक कंपोनेंट फुल पिच कॉइल का ज़्यादा होता है। व्हेन ए 3 फेज अल्टरनेटर सप्लाइज कैपेसिटिव लोड, ठीक है। देखिए कैपेसिटिव लोड का मतलब डायरेक्ट आप लीडिंग पावर फैक्टर पे जाइएगा और आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है? मेन मैग्नेटिक फील्ड से हेल्प करता है, मतलब मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। अल्टरनेटर में 3 टाइप का आर्मेचर रिएक्शन होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डी मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और मोटर में क्या होता था? 2 होता था, क्रॉस एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड, लीडिंग पावर फैक्टर है तो वो उसको मैग्नेटाइज करने में और सहायता देगा, मतलब मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। व्हाट काइंड ऑफ रोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर टर्बो अल्टरनेटर? क्या होता है? नॉन साइलेंट पोल टाइप, मतलब हाई स्पीड ऑपरेशन की जरूरत है। सिलेंड्रिकल टाइप, ठीक है। 21 के क्या होगा? सिलेंड्रिकल, इसको आर सिलेंड्रिकल टाइप भी बोलते हैं। तो इस्तेमाल कहाँ पे होता है? थर्मल में और हाइड्रो में नहीं। हाइड्रो में तो साइलेंट पोल टाइप होता है एंड स्टीम में। मॉडर्न 3 फेज अल्टरनेटर ऑफ सेंट्रल पावर स्टेशन विल बी जनरेटर हमेशा 11 kV पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही करते हैं। द स्पीड ऑफ साइलेंट पोल मशीन इज नियरली 500 RPM तक होता है, ठीक है। वेयर द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर फॉल्स ऑन थ्रोइंग ऑफ द लोड, मतलब बोला कि टर्मिनल वोल्टेज जब आप लोड को हटा दे रहे हो तो क्या हो रहा है? फॉल्स। इट इंडिकेट दैट द लोड इज प्योरली इंडक्टिव। अगर आप लोड हटाने के बाद भी, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? फॉल्स हो रहा है तो लोड विल बी इंडक्टिव। अल्टरनेटर आर यूजली डिजाइन टू जनरेट, अल्टरनेटर आर यूजली डिजाइन टू जनरेट क्या? डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, वेरिएबल नहीं होती है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो ये आई थिंक केडी की वैल्यू पूछा है तो 0.995 होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसके? वाइंडिंग के लिए, ठीक है। केडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू, केडी इक्वल टू 0.995 होता है किसके लिए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए। अनबैलेंस्ड 3 फेज स्टेटर करंट काज, अनबैलेंस्ड 3 फेज स्टेटर करंट काज, ठीक है। अनबैलेंस्ड है तो वहाँ पे अनबैलेंस 3 फेज स्टेटर करंट के कारण वाइब्रेशन, हीटिंग ऑफ रोटर, डबल फ्रीक्वेंसी करंट इन द रोटर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? जो आपका इसमें जैसे अनबैलेंस 3 फेज स्टेटर करंट के कारण वाइब्रेशन, ठीक, हीटिंग ऑफ रोटर, डबल फ्रीक्वेंसी करंट इन द रोटर, ये सब होता है, ठीक है। अनबैलेंस 3 फेज स्टेटर करंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ये सब कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर? देखिए सिंक्रोनस जनरेटर सिस्टम में एक्साइटेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, प्राइम मूवर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है क्या? नहीं ना, तो ये पार्ट नहीं है उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम मूवर? स्टीम टर्बाइन इज ए बेस्ट प्राइम मूवर, ठीक है। ये स्टीम टर्बाइन, हाई स्पीड ऑपरेशन, टर्बो जनरेटर का इस्तेमाल, 2 पोल का इस्तेमाल होता है टर्बो जनरेटर में। इन लार्ज जनरेटर डैम्पर क्या करता है कि जो हंटिंग होती है हमारी उसको कम करता है, मतलब क्या करता है? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब पहली बात तो यहाँ पे जनरेटर नहीं करके मोटर होना चाहिए, ठीक है।
जनरेटर ना होकर के इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटर टू फाइंड आउट डायरेक्शन। इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन विल बी कंप्लीटली मैग्नेटाइजिंग इन केस ऑफ क्या जीरो लीडिंग, लीडिंग ही होगा तब मैग्नेटाइजिंग होगा, लैगिंग में नहीं होता। द डार्क एंड ब्राइट लैम्प, डार्क है और ब्राइट लैम्प मेथड इज यूज्ड सिंक्रोनाइजिंग, ठीक। इन ए सिंक्रोनस मशीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर फिक्स्ड, सिंक्रोनस मशीन में सभी लॉसेस फिक्स होते हैं, लेकिन कॉपर लॉस फिक्स नहीं होता है, इस कॉल्ड, इसे हमेशा बोलते हैं वेरिएबल लॉस। आयरन लॉस हो, विंडेज वो सब तो फिक्स होते हैं, कोर लॉस वगैरह, ये लेकिन वेरिएबल होता है, करंट बढ़ता है लोड के साथ, घटता है, बढ़ता घटता रहता है लोड के हिसाब से। इन स्टार कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग, स्टार कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है, फेज वोल्टेज कंटेन थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है, फेज वोल्टेज कंटेन थर्ड हार्मोनिक्स, ईएमएफ लाइव वोल्टेज डज नॉट कंटेन इट, ये लाइव नहीं होगा, ये लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, क्या लाइन वोल्टेज, मेरे अकॉर्डिंग तो ए और बी दोनों से ही होना चाहिए, और किताब में तो यही दिया है, चलिए बाद में कंफर्म करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात ये बता दें कि अगर जैसे मान लीजिए 30 लेसन है, उसमें से अगर मान लीजिए आप 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, डाउट वाले हैं, तो उसको लेके आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं डाउट वाले से, और जहाँ जहाँ इसमें बुक में प्रॉब्लम उसको हमने ठीक भी की करते हुए आया है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है, कौन सा क्वेश्चन अच्छे से छपा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को कम्प्लीटली करिए और जो 2-4 क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इंक्रीजेज, अब देखिए स्पीड अल्टरनेटर की इंक्रीज फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आप स्पीड बढ़ेगी। द स्लिप रिंग एम्प्लॉयड इन ए 3-फेज अल्टरनेटर इन हाइड्रो स्टेशन आर इंसुलेटेड फॉर, ठीक है, तो जो स्लिप रिंग में इंसुलेटर लगाए लो वोल्टेज के लिए लगाया जाता है। एन अल्टरनेटर इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पावर एट ए पर्टिकुलर एफिशिएंसी, द फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है तो स्पीड बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज एन प्रोपोर्शनल टू द एफ होता है, अभी रिपीटेड हो गया। इन अल्टरनेटर तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नाउ डेज इज टू हैव, तो क्या होता है, रोटेटिंग फील्ड पे चलता है और क्या, इस सिंक्रोनस स्पीड पे। इन एन अल्टरनेटर ऑफ द कॉयल हैविंग स्पैन, कॉयल स्पैन ऑफ पोल पिच, मतलब कॉयल स्पैन 2/3 है, ठीक है, मतलब 3 जो फुल पिच वाइंडिंग है, फुल पिच कॉयल है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फुल पिच कॉयल का होता है आपका एंगल, ठीक, तो 1 पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ से जो घटा है आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। तो के सी इक्वल टू होता है क्या है, के सी इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा/2, मतलब कॉस 30, ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.866, ठीक है, 0.866। एक्सेसिव विंडेज लॉस एंड नॉइज अकर विल, ये साइलेंट पोल टाइप रोटर में होता है, नॉइज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, सिलेंडर में थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपको 41 का भी हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाई लीडिंग लोड का मतलब हमेशा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है, लीडिंग लोड का मतलब होता है कभी कभी हमारा जो पावर फैक्टर है सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम नेगेटिव डिपेंडिंग ऑफ द लोड, ठीक है, तो कभी पॉजिटिव पर भी आपका लीडिंग लोड हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में मतलब थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना पॉजिटिव होता है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उस पर लीडिंग लोड हो सकता है, नेगेटिव भी तो होता ही है, ठीक है। एन इनफाइनाइट बस बार हैज़ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है, इनफाइनाइट बस बार का मतलब होता है उसका कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है और कांस्टेंट वोल्टेज है। विच क्वेश्चन बोल रहा है विच हार्मोनिक विल बी टोटली एलिमिनेटेड इन अल्टरनेटर बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल पिच ऑफ, कितना दिया है 4/5। देखिए 4/5 का मतलब क्या हो गया कि इसमें फिफ्थ का मतलब हो गया फुल पिच, फिफ्थ का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 36 डिग्री और 4 का मतलब कितना हो जाएगा 144 डिग्री।
अब यहाँ से आप जब निकालते हो तो कितना आता है आपका 36 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू। अब अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू होता है 180 अपान में n। अब n की वैल्यू पूछा है तो 180 अपान में कितना 36, तो कितना आ जाएगा 5। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स। ओके, विच हार्मोनिक विच टोटली एलिमिनेटेड इन द अल्टरनेटर बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल पिच ऑफ 4/5, फिफ्थ हार्मोनिक। ओके, डट एक्यूमुलेशन के कारण हीटिंग होगी, फ्लैश ओवर होगा, ठीक है, रेगुलेशन घट जाएगा। रेगुलेशन घटता नहीं है, बढ़ जाता है, इसलिए उसको पुअर रेगुलेशन बोलते हैं। ये तीनों अकर होंगे, ठीक है, लेकिन ये लो पावर फैक्टर उसके कारण नहीं होता है। ठीक, इन एन अल्टरनेटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, देन इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट, अगर लीडिंग पावर फैक्टर अल्टरनेटर में क्या ऑपरेटिंग लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड है, ठीक है, मोटर होता तो ओवर एक्साइटेड होता, तो क्या हो जाएगा 46 का ए। अगर ओवर एक्साइटेड है तो क्या हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। विच फ्रैक्शनल पिच विल एलिमिनेट द सेवंथ हार्मोनिक फ्रॉम द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटर। अब देखिए 6/7 है, 7 पे 180 डिग्री आएगा, ठीक है, इसमें बोला सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक जो नीचे होगा सेवंथ वही 180 डिग्री तक पहुंचना चाहिए, ये एट्थ हार्मोनिक के लिए हो गया। ठीक, और इसका निकालने अगर आप डिटेल में निकालते हो तो इसमें 6/7 इसी तरह आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। डैम्पर वाइंडिंग ऑन अल्टरनेटर रिजल्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए डैम्पर वाइंडिंग कभी मैंने बताया कि अल्टरनेटर की जो आपकी हंटिंग होती है, क्या होती है, अल्टरनेटर की जो हंटिंग होती है उसको क्या करता है, ये दूर करता है। ओके, और दूर करने का मतलब उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है डैम्पर वाइंडिंग। तो जब आप स्टेबिलिटी क्या करता है डैम्पर वाइंडिंग, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मशीन, इन स्टेबिलिटी नहीं स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा ए एक्सेप्ट, ये वाला रॉन्ग है, वो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, घटाता नहीं है। ओके, 49 पे चलते हैं। इन ए सिलेंड्रिकल रोटर, देखिए सिलेंड्रिकल रोटर का मतलब नॉन सैलेंट टाइप रोटर, ठीक, हाउ मच पोर्शन ऑफ द रोटर इज वाउंड, कितना पोर्शन वाउंड होता हो, तो 2/3, ठीक है, 2/3 पोर्शन क्या होता है वाउंड होता है। ओके, 50 देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर, स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज चेंज 3000 से 15, मतलब 1/2 हो गया स्पीड। जनरेटेड ईएमएफ आपको पता है ना, ई प्रोपोर्शनल टू दो क्या होता है एन, ये y2 तो ये भी y2, जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा हाफ। ओके, इसके बाद आपका जीरो पावर फैक्टर मेथड, देखो जीरो पावर फैक्टर मेथड को और बोलते हैं क्या, पोर्टियर मेथड, ये सब पोर्टियर ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। ठीक, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ओके, पावर फैक्टर ऑफ द लोड से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रजिस्टिव और इंडक्टिव लोड, क्या होता है रेगुलेशन, पॉजिटिव। इंडक्टिव लोड के लिए रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। 4 पोल 1500 आरपीएम अल्टरनेटर विल जनरेट ईएमएफ कितना होता है, एन एस इक्वल टू हो जाएगा 1500 आरपीएम है तो 1500 इक्वल टू हो जाएगा 120 एफ अपन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये देखो हो जाएगा 30 एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। टू ऑब्टेन साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ऑब्टेन करना है साइनसॉइडल फ्लक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो क्या करते हैं साइनसॉइडल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन सैलेंट पोल अल्टरनेटर के चैम्फरिंग से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो चैम्फरिंग ऑफ द पोल इज डन सैलेंट पोल अल्टरनेटर ओनली। एयरक्राफ्ट में 400 हर्ट्ज पे चलाया जाता है अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर नाउ ए डेज आर डिजाइन है पुअर रेगुलेशन, बिकॉज इस समय जो है पुअर रेगुलेशन पे अल्टरनेट को डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसको क्या किया जा सके, लिमिट किया जा सके, मतलब कम किया जा सकते, ज़्यादा एक्सेसिव ना हो पाए। ठीक है, यही मेन कारण है इसका।
वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजली, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजली क्या होता है, मच हायर देन दैट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, मच हायर देन दैट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि बुरी स्थिति है अल्टरनेटर की। वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही कम होता है, मतलब जितना निगेटिव में जाता है उतना लीडिंग आता है, उतना अच्छा एफिशिएंसी भी मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर क्या हो जाएगा, मच हायर देन दैट ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। इन एन अल्टरनेटर द स्टेटर फ्रेम सर्व, अल्टरनेटर में जो स्टेटर फ्रेम सर्व करता है क्या होता है, देखिए ये आपका प्रोटेक्ट द होल मशीन, जो ऊपर का होता है क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द होल मशीन। फॉर ए गिवन आउटपुट स्टीम टर्बो अल्टरनेटर आर मच स्मॉलर, देखिए मच स्मॉलर साइज का मतलब हाई स्पीड ऑपरेशन करना है सबसे पहली बात, तो क्या हो जाएगा, स्टीम टर्बो अल्टरनेटर रन एज हाई स्पीड। ओके, अल्टरनेटर ऑफ ए सेंट्रल पावर स्टेशन विल हैव, देखिए सेंट्रल पावर स्टेशन पे अल्टरनेटर विल हैव क्या होगा, रिवॉल्विंग फील्ड वाइंडिंग। ओके, रिवॉल्विंग फील्ड वाइंडिंग, आंसर इज ए। नॉन सैलेंट पोल टाइप ऑफ रोटर construction is usually provided in the alternator used thermal power station. Non-salient pole type of rotor construction is usually provided in the alternator used in thermal power station. ओके, 62 क्या हो जाएगा आपका, थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे भैया थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पे नॉन साइलेंट पोल टाइप का इस्तेमाल होना ही है, जिसे सिलेंड्रिकल बोलते हैं और हाई स्पीड ऑपरेशन करना ही है। इन एन अल्टरनेटर, देखिए स्टीम एंड थर्मल दोनों में हाई स्पीड ऑपरेशन। इन एन अल्टरनेटर टर्मिनल वोल्टेज राइज विल बी मोर, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को राइज कर रहे हो जब आप लोड को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, और लैगिंग लोड है, ठीक है। जब हम लैगिंग लोड को हटा देते हैं तब टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, ठीक। टर्बो अल्टरनेटर यूजली 2 पोल्स, बता रखा है मैंने, काफ़ी रिपीटेड है। इन एन अल्टरनेटर शॉर्ट पीस कॉयल आर यूज, शॉर्ट पीस कॉयल का इस्तेमाल हम लोग हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और अल्फा इक्वल टू होता है पाई बाई एन, पाई बाई एन क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन जनरेटेड ईएमएफ इफ द इनपुट टू द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज केप्ट कांस्टेंट, इनपुट इज केप्ट बट excitation is increased, input to the prime mover of an alternator is kept input constant रखे, excitation increase, क्या होगा, KVA will be lagging। excitation अगर मतलब ओवर एक्साइटेड है तो KVA क्या होगा, लैगिंग होगा, अंडर एक्साइटेड होता है तो लीडिंग होता है। जनरेटेड EMF फॉर सेम फील्ड करंट एंड डबल स्पीड विल बी डबल ई प्रोपोर्शनल टू द एन। if the space flux distribution is non sinusoidal, ठीक है, space flux distribution non sinusoidal है, EMF induced in the distributed winding, okay, EMF induced in the distributed winding क्या हो जाएगा, EMF induced will be more sinusoidal than flux distribution। okay, voltage regulation obtained by synchronous impedance method, voltage regulation obtained by synchronous impedance method is more than the actual test। क्या voltage regulation obtained by synchronous impedance method मतलब किससे आप प्राप्त कर सकते हो voltage regulation obtain, कैसे आप प्राप्त कर सकते हो voltage regulation को impedance method से, तो होता है more than that of given actual test, ठीक है। 70 पे चलते हैं। इन एन अल्टरनेटर शॉर्ट सर्किट करंट इज लिमिटेड बाई, देखिए फिर वही बात, शॉर्ट सर्किट करंट को आपको कम करना है तो अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस, अनसैचुरेटेड सिंक्रोनस इम्पीडेंस से ही आप लिमिट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इन एन अल्टरनेटर आर्मेचर रिएक्शन इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू रिएक्टेंस, ठीक है, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन इक्विवेलेंट टू रिएक्टेंस। ओके, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड गिव्स मोर रेगुलेशन एज कंपेयर टू एम्पियर टर्न मेथड बिकॉज,
सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में रेगुलेशन क्या होगा, मोर होगा एज कम्पेयर टू एम्पियर 10 मेथड में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो बस वही बात है कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड गिव्स मोर रेगुलेशन एज कम्पेयर टू एम्पियर 10 मेथड बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए साइलेंट पोल्स। देखिए अल्टरनेटर पूरा थियरी ही है, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में मजा आएगा। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन विच वेरीज विद द पोजीशन ऑफ द रोटर इज ड्यू टू। ठीक है, बोल रहा है कि लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन लीकेज फ्लक्स विच कम्स आउट ऑफ द साइलेंट स्लॉट टीथ क्रॉस द एयर गैप एंड इंटर द पोल फेसेस। क्या हो जाएगा, सी। टर्बो रोटर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है टर्बो रोटर भाई? क्या किसका बना होता है? टर्बो रोटर बना होता है आपका सॉलिड स्टील फोर्जिंग का बना होता है, जिसके पास माइल्ड स्टील फॉर फील्ड, क्या होता है, माइल्ड फील्ड वाइंडिंग। एक कमर्शियल अल्टरनेटर हैज़, कमर्शियल अल्टरनेटर जो होता है आपका, वो आपका जैसे रोटरी स्टेशनरी आर्मेचर होता है, रोटरी मैग्नेटिक फील्ड होता है। फॉर द अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, ठीक है, फॉर द अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इफ द लोड शेयर्ड बाय वन ऑफ देम इज टू बी इंक्रीज्ड इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज। समझ में आया? फॉर द अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल इफ द लोड शेयर्ड बाय वन ऑफ देम इज टू बी इंक्रीज इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज, क्या हो जाएगा, टू केप्ट कांस्टेंट बट इनपुट टॉर्क शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, 76 हो गया। 77 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन। अभी मैंने बताया जीरो क्या होता है सर, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड बोलते हैं इसे, जीरो पावर फैक्टर। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर मेथड भी बोलता है। ये बहुत ही बेस्ट मेथड होता है, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है, मतलब बहुत कम आता है। ये बहुत सबसे बेस्ट मेथड यही है, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। कौन सा हो जाएगा, पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर ए 3 फेज वाइंडिंग विद 5 स्लॉट, ठीक है, तो वही वैल्यू ऑफ द पीस फैक्टर, वैल्यू ऑफ द पीस फैक्टर 0.951, बाद में सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमेरिकल है। साइलेंट पोल रोटर आर, वैसे 0.95 आता है, एक बार रिपीटेड भी हो चुका होगा ये। साइलेंट पोल रोटर आर यूज्ड वेयर, देखिए साइलेंट पोल रोटर आर यूज्ड वेयर लो, उसमें थोड़ा ऊपर वाला इसलिए क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आ रही है यार, मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करवाते हैं। साइलेंट पोल रोटर आर यूज्ड वेयर लो एंड मीडियम स्पीड प्राइम मूवर अवेलेबल। हाई स्पीड के लिए नॉन साइलेंट पोल मतलब सिलेंड्रिकल। द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, पावर फैक्टर कैसे आप डिटरमाइन करते हो अल्टरनेटर का, तो लोड से। इफ द इनपुट ऑफ द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इज केप्ट कांस्टेंट बट द एक्साइटेशन इज चेंज। देखिए इनपुट कांस्टेंट है लेकिन एक्साइटेशन चेंज है, तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ चेंज, क्योंकि भाई जब एक्साइटेशन आप चेंज कर दिए तो पावर फैक्टर चेंज हो गया। ठीक है ना, जैसे आप एक्साइटेशन चेंज करें पावर फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। ओवर एक्साइटेशन पे लैगिंग होगा, अंडर एक्साइटेशन पे लीडिंग होगा, तो रिएक्टिव कंपोनेंट आउटपुट चेंज होना ही होना है। फॉर पैरेलल ऑपरेशन एसी पॉलीफेज अल्टरनेटर मस्ट हैव द वोल्टेज रेटिंग। ठीक, मतलब समान होना चाहिए वोल्टेज रेटिंग। क्या क्या समान होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन में? वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब नोट डाउन करिएगा। अनलाइक डीसी जनरेटर किलोवाट रेटिंग, अल्टरनेटर आर रेटेड इन, अल्टरनेटर किस में रेटेड किया जाता है? हमेशा केबीए में। एक अल्टरनेटर केबीए में रेटिंग होती है, ठीक, और एक ट्रांसफार्मर का। डर्ट एक्यूमुलेशन इन जनरेटर कैन कॉज, किसके कारण होता है? डर्ट ओवर हीटिंग हो जाता है, फ्लैश ओवर, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन सब है। पावर फैक्टर होता है तो पावर फैक्टर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल, ठीक है, अल्टरनेटर रन कर रहा है पैरेलल में विद अदर अल्टरनेटर,
all having automatic voltage regulator, okay, is to be taken off the bus. The usual procedure before opening the switch is to, ठीक है। तो इसमें जो आपको बोला है कि रिड्यूस द पावर फेड टू द प्राइम मूवर, पावर फेड टू द प्राइम मूवर को घटाओ, क्या हो जाएगा, रिड्यूस द पावर फेड टू द प्राइम मूवर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आर नॉट यूज इन अल्टरनेटर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग इंक्रीज करता है वोल्टेज हार्मोनिक्स को, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आर इंक्रीज हार्मोनिक्स, ओके। A stationary alternator should not be connected to a line bus bar या live bus bar because it स्टेशनरी अगर अल्टरनेटर है उसको आप चलते हुए बस बार पर डायरेक्टली कनेक्ट कर दो तो वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। द पावर ड्रॉन बाय द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर under no load condition goes to meet no load losses. The power drawn by the prime mover of an alternator under no load condition goes to meet no load losses. In a larger generator, क्या है, in larger generator damper क्या करता है, एंटिंग को कम करता है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक। The choice of क्या है, the choice of field कंस्ट्रक्शन इन एन अल्टरनेटर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाई, ठीक है, मतलब क्या चॉइस होनी चाहिए बेसिकली डिटरमाइंड करने के लिए अल्टरनेटर का। तो वो चॉइस हम लोग करते हैं अल्टरनेटर का, जैसे हम दो तरह से करते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल, ठीक, एक होता है साइलेंट पोल। साइलेंट पोल और सिलेंड्रिकल का मतलब नॉन साइलेंट पोल, ठीक है। एनर्जी सोर्स जैसा होता है उसी हिसाब से हम चॉइस करते हैं कि हाइड्रो अगर है, ठीक, हाइड्रो है तो साइलेंट पोल का इस्तेमाल करेंगे, थर्मल है तो सिलेंड्रिकल साइलेंट पोल का इस्तेमाल करेंगे। तो एनर्जी जैसे अवेलेबल हो, क्या होगा, द काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स अवेलेबल इन द जियोग्राफिक लोकेशन, ओके। द लोड बिटवीन टू स्टीम ड्राइवन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल में बी एडजस्टेड वायरिंग। देखिए दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, अब बोला पैरेलल में एडजस्ट वायरिंग, क्या एडजस्ट करना है, लोड को, ठीक है। तो क्या आप करेंगे 91 में कि स्टीम जनरेटर जो पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, ठीक, उनके लोड को स्टीम सप्लाई देयर प्राइम मूवर को वेरी करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, लोड को एडजस्ट करना है। ओवर हीटिंग ऑफ जनरेटर वाइंडिंग रिड्यूसेस लाइफ ऑफ द मशीन, ओवर हीटिंग अगर होगा तो लाइफ घटेगा मशीन का, और क्या। The maximum current that can be supplied by an alternator depends on speed of the exciter। जितना एक्साइटर इसमें अल्टरनेटर में हम जनरेटर लेते हैं, ठीक है, बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते इसमें। द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज लाइकली टू बी निगेटिव इन केस ऑफ, देखिए जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो आपका रेगुलेशन निगेटिव होगा, याद रखिएगा। द रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज द इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द लोड इज थ्रोन ऑफ, जब लोड को आप गायब करोगे मतलब हटा दोगे तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। एन अल्टरनेटर इज सेट टू बी ओवर एक्साइटेड है तो लैगिंग पावर फैक्टर, ओके। तो दोस्तों आज की वीडियो भी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आते हैं और बहुत अल्टरनेटर को इंड करते हैं, इसके बाद फिर सिंक्रोनस मोटर को तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं, ओके, उसको भी तुरंत इंड करेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।